गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग वॉरियर चैनल। ठीक है, हिंदी ग्रामर का टेस्ट देते हैं जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़ी सी ट्रिक्स। आज एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा ना, आप देख के खुश हो जाओगे कि ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, चलो। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा। अब देखो, मैंने आपको एक बार बता दिया था इस तरीके से ब्रजभाषा, जबकि मैं कई बार सुधार कर चुका हूँ। ब्रज इसी तरीके से लिखा जाएगा, याद रखना। पहले तो शुद्ध अशुद्ध में लिख आ सकता है, तो ये याद रखना। किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो ये है काव्य भाषा। ठीक है। और हिंदी क्या है अपनी, राष्ट्रभाषा या राजभाषा, ये आप बताओगे। आप आज का होमवर्क क्या है आपका, ए या सी में से बताना हिंदी क्या है अपनी, राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। और भाषा से रिलेटेड ओपन 343 से लेकर 351 तक में अपनी कितनी भाषाएं, कुल 22। ठीक है, याद रखना। और हिंदी किसकी है, भारोपीय परिवार की, भारोपीय। ठीक है। और श्लिष्ट योगात्मक है हिंदी। पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। देखो, स्वर क्या है, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। पहली बात, मूल स्वर है 4। कितने, 4। अ, ई, उ, री। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हीं 4 को बोला जाता है ह्रस्व स्वर। क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर। ये भी पूछ सकता है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, ऐसे। आपके कुल स्वर कितने, कुल स्वर हैं 13। कुल स्वर कह रहा हूं, और अगर स्वर की संख्या पूछ ले तो है 11। तो अलग अलग तरीके से सब चीजें तो याद रखनी। अब देखो, ज्ञा क्या है, ज्ञा ना संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब भैया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, ये भी होते हैं 4। ए, आई, ओ, औ। छत्रज्ञ, श्र, ये होते हैं। इसी में से ये दे रखा है। अभी कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरीके से। अब देखो, ये इस तरीके से बन रहा है, तो मैं इसे हमेशा इस तरीके से मानता हूँ। ठीक है। अब ये सही हो गया। अगर इसमें ना ये इस तरीके से लगा दे प्लस आ लगा दे तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि हलंत लगाने का मतलब पता है क्या होता है, अ अलग हो जाना। ठीक है, याद रखना। और स्वर की कितनी मात्रा होती है, 10। क्योंकि ये जो अ होता है ना छोटा, इसकी मात्रा नहीं होती। याद रखना, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं। उपसर्ग आगे लगते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आज आप बताओगे संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22 हैं या 20 हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब देखो, अन प्लस अर्थ अनर्थ इसमें निकल रहा है, अ प्लस परिचित अपरिचित इसमें निकल रहा है, प्रतिपुरस्कार इसमें निकल रहा है। अधिकतर में नहीं निकल रहा आपका, अधिमत निकाल देना। कहीं फिर आप कह दो कतर। कतर वैसे एक देश का नाम है जिसकी राजधानी क्या है, दोहा। आप निकाल मत देना, ये हिंदी का वर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब निकल नहीं रहा, सेंस नहीं निकल रहा इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है। यहाँ से आपको एक नई चीज़ और क्या मिली जानने को, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना। तो सब सीखो, हिंदी के साथ जितना ज़्यादा सीख सकते हो वो सब सीखो। पर्यायवाची के अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, ये भी आप बताओगे। ठीक है, नहीं बता पाओ तो कमेंट बॉक्स पूछ लेना। निम्न में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो, जो मैं बता रहा था ना, एक क्वेश्चन बताऊंगा मजेदार सा। अब देखो, आपको ये नहीं पता अरविंद मतलब क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता मिलंद, पंकज, जलज, अंबुज, आप बिल्कुल भूल गए, दिमाग हो गया बिल्कुल नील। तो ऐसे में ना एक चीज याद रखना, आखिरी में ज, 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 तो ये 3 क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अब इसका पर्यायवाची अगर ये नहीं होता तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 के पीछे जाए तो इसके भी पीछे जाए, तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, ये। तो याद होना सारे पर्यायवाची जरूरी नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ठीक है, याद रखना। अब देखो, जितने भी जल के पर्यायवाची उसके पीछे जा लगा दो तो कमल के, दा लगा दो तो बादल के, धी लगा दो तो समुद्र के, जीवन लगा दो तो मछली के, वाहन लगा दो तो नौका के। कम से कम 50 पर्यायवाची आप केवल याद कर सकते हो 5 पर्यायवाची की मदद से। मिलंद किसका पर्यायवाची, भौरे का। किसका, भौरे का। भवरा कहते हैं ना बहुत सारे लोग इसे। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, इस तरीके से भी निकाल लिया करो। अरविंद का भी मतलब क्या होता है, कमल। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या कहते हैं, वो नहीं देखा सिद्धू, सिद्धू देखा है ना, कॉमेडी विद कपिल में जो आता है, वो तुरंत खड़का देता है उसी उस जैसे आदमी को कहते हैं आंसू कवि, जो तुरंत कविता कर दे। वो तो खैर शायरियाँ बोलता है, कवि जो होता है ना उसे आंसू कवि कहते हैं, उसी की तरह माहौल देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाए। जो संभव नहीं हो बाकी के लिए एक शब्द, उसे कहते हैं असंभव। क्या कहते हैं, असंभव, असंभव दे रखा है, देख
कितना पास वाला दे रखा है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में लगा सकते हैं इसी से। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखो सर्वनाम के भेद हैं 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये 6 भेद हैं। सर्वनाम की संख्या है आपकी 11। अब इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम ने ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम हम हमेशा अपने आप को मानते हैं, तो मुझे क्या है उत्तम। जिससे बात कर रहे होते हैं मध्यम, जैसे आप, ठीक है, तुम, ये हो गया। अन्य होता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वह, ठीक है। संबंधवाचक में क्या आता है, जो सो, इसे भी याद रख लो, ठीक है। सर्वनाम किसकी जगह आते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। एक एक क्वेश्चन पे ना चाहो तो 1 घंटा टाइम पास हो जाए। निम्न में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो जरूरी नहीं कि आपको शुद्ध अशुद्ध आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं आपने पढ़ा होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना कभी कभी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की, प्रमाण में तो होगा नहीं, प्रत्यक्ष को होता है के होगा नहीं, को प्रमाण के साथ होता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये हम लोगों ने सुना है कितनी बार, तो इस तरीके से भी सही कर सकते हैं। तो ना अपने कान, आँख, नाक सब खोल के देखा करो आसपास। बहुत सारी चीज़ें पिक्चर से देख सकते हैं, मूवीज़ देखते हैं ना, उनमें भी सीख सकते हैं। तो आज केवल आपके 10 क्वेश्चन थे, एक आपको करके लिए दिया है। कितनी मिनट में की हमने सॉल्व? हमने की 6 मिनट में। देख रहे हो कितना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके। तो प्लीज़ शेयर कर देना, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है चैनल का, राहुल पांडे ऑफिशियल करके टेलीग्राम पर है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।